बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम वेट एंड वाइल्ड पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो मौसम भी गर्म था, तो हमने सोचा कि आज जो है वाटर पार्क की तरफ जाया जाए। तो बस हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे रास्ते के तमाम मनाजिर और वहाँ पहुँचने के कि हमने किस किस तरीके से तैयारी की और वहाँ गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में वेदर आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा और हमने साथ साथ कुछ सामान भी लिया हुआ है। तो अगर आप ये देखें तो ये हमने कुछ खाने की चीज़ें ली हुई हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो बस फिर अभी हमने सामान रख लिया है गाड़ी में और हम रास्ते के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज मौसम काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा था और जैसे कि आप टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर इस वक्त 31 है, लेकिन वैसे जो है ज़्यादा है, इससे 44 42 के आसपास है सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये जो गाड़ी का टेम्परेचर आपको नज़र आ ही रहा है। तो अगर हमने फ़ोन पे भी देखा तो हमें जब फ़ोन पे महसूस हुआ कि फील लाइक ये 44 है आज, यानी ठीक ठाक हॉट वेदर है, जो कि किसी भी वाटर पार्क जाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप वहाँ से निकल के जाते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है और तमाम रोड्स अभी खाली नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ साथ जो है, क्योंकि वीकेंड का दिन है, तो वीकेंड की वजह से लोग बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली जो वेट एंड वाइल्ड पार्क है, ये मिसिसागा और ब्रैम्पटन और टोरंटो उसके सेंटर में वाक़ है, जिसे हम इटोबिको कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका एड्रेस है वो ब्रैम्पटन का है। तो अगर आप कहीं से भी आएँ तो ये आपको 427 और फिंच एवेन्यू उसके करीब ये वेट एंड वाइल्ड पार्क आपको मिलेगा। तो मौसम गर्म होने की वजह से लोग जो है बाहर निकलते हैं और वो कोशिश यही करते हैं कि वीकेंड को जो है कहीं किसी न किसी जगह पे गुजारा जाए। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये वेट एंड वाइल्ड पार्क की एंट्रेंस है और हम अभी यहाँ अंदर दाखिल हो गए हैं और वेलकम का साइन नज़र आ रहा है आपको। साथ साथ ये पार्किंग है। सबसे पहले जब आप दाखिल होते हैं तो आपको पार्किंग यानी बूथ के साथ पहुँचना पड़ता है और यहाँ आपको पार्किंग लेना पड़ती है। तो हमने चूँकि प्लाटीनियम पास बाय किया हुआ है, तो हम उस पास को दिखा देंगे तो हमारी पार्किंग जो है वो फ्री है यहाँ। अदरवाइज़ आपको पार्किंग के पैसे $25 तकरीबन है आज, कल वो आपको पे करना पड़ेंगे और इसके बाद फिर आप अंदर पार्क में दाखिल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है और हमारे घर से करीब भी है ब्रैम्पटन में। तो हमने भी अपनी गाड़ी को दिखाया उनको और पार्किंग उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो हम अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर रहे हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं कि तमाम गाड़ियाँ बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से खड़ी हुई हैं और पार्किंग एक काफ़ी बड़ी पार्किंग है, क्योंकि इनके पास जो अनलिमिटेड पार्किंग का ऑप्शन है वो लोगों को मुतवज्जा करता है कि आप पार्क की जो है, हमने चूँकि सीज़न पास लिया हुआ है, तो सीज़न पास का फ़ायदा ये है कि हम मल्टीपल टाइम आ सकते हैं और साथ साथ पार्किंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम इसकी एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, जहां हमारे पास जो पास है वो हमारे सेल फ़ोन में मौजूद है। तो सेल फ़ोन में मौजूद होने की वजह से वो सिर्फ हमें सेल फ़ोन पर ही बार कोड को स्कैन कर देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमें लाइन अप करना पड़े या नहीं करना पड़े, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे का दिन है। तो सैटरडे की वजह से जो है काफ़ी ठीक ठाक बिज़ी रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग जो है पार्क की चूँकि टाइमिंग 11 बजे से 6 बजे की है, तो लोग जो है अपने घरों से आ जाते हैं। तो ये हम लाइनअप में लगे हुए थे और हमने चूँकि 2 लाइनें थी, एक अंदर जाने की लाइन थी और एक रिज़र्वेशन की थी। तो हम जो है अभी उस लाइन की तरफ आ गए हैं जो कि अंदर जाने के लिए थी। तो यहाँ सिक्योरिटी वाले आपका बैग वगैरह चेक करेंगे कि अगर बैग में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अंदर जाने के लिए ख़िलाफ़ हो, तो वो इसे रोक लेंगे। अदरवाइज़ जो है आपको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि खाना ले जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम अंदर दाखिल हो गए। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पार्क की एंट्रेंस है और वेट एंड वाइल्ड पार्क, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये पानी की जगह है। और अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका के एक बिजनेसमैन थे, जॉर्ज मिले। उन्होंने वेट एंड वाइल्ड पार्क जो है ऑरलैंडो में 1977 में बनाया था और उसके बाद उसका नाम तब्दील किया गया बाद में, और आजकल वो यूनिवर्सल वोल्केनो बे के नाम से ऑरलैंडो में मौजूद है। तो उसी तर्ज पे ये पार्क बनाया गया है, जो कि टोरंटो में है, वेट एंड वाइल्ड के नाम से है। और इसकी मुख्तलिफ़ लोकेशंस हैं
अगर हमारे ओंटारियो और क्यूबिक में देखा जाए तो ये 2 लोकेशनें हैं। एक लोकेशन जो है ऑटवा में है, एक लोकेशन, और दूसरी लोकेशन क्यूबिक में है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे खूबसूरत हैं और आप वहाँ के जो पासेज हैं एक दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पार्किंग पे करना पड़ती है। दोस्तों, जो कि टोरंटो का ये वेट एंड वाइल्ड पार्क है, ये 1986 में खुला था और तकरीबन ये 100 एकड़ के रकबे पे फैला हुआ है। यहाँ आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्लाइड देखेंगे, जो कि तकरीबन 27 स्लाइड्स हैं। एक लेजी रिवर है, एक वेव पूल है, जिप लाइनर है, किड्स स्प्लैश जोन है। इस तरीके से आपको यहाँ काफ़ी अट्रैक्शन मिलेंगी। तो साथ साथ जो है यहाँ जो अट्रैक्शन है दूसरी, वो बेयर फुटिंग बे है, बरमुदा ट्रायंगल है, बिग सर्फ है, क्रेजी कैनुक है, मस्कूका सोक लेजी रिवर है, जेट स्ट्रीम जिप लाइनर है। इस तरीके से आपको यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। तो सीज़न पास जो है वो आप ले सकते हैं, जो कि तकरीबन $45 से लेके $77 तक आपको मिलता है, और प्लाटीनियम पास लेंगे तो वो आपको मल्टीपल राइड दे देगा। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत अच्छी लगी हैं। साथ साथ आप अपने आप को यहाँ आने के बाद बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। साथ साथ वाशरूम की सहूलत भी हैं, और दूसरी चीज़ें ये है कि खाने पीने की चीज़ें भी आपको यहाँ मिलती हैं। तो हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे की तरफ आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ कौन कौन सी स्लाइड्स मौजूद हैं। तो अच्छी चीज़ यही है कि जब आप स्लाइड्स पे ऊपर से स्लिप होकर आते हैं तो वो आपको पानी के अंदर तैरते हुए आएंगे आप। तो दोस्तों, ये लॉकर रूम है। यहाँ आप लॉकर में अपनी चीज़ें रख सकते हैं, जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 तरह के लॉकर हैं। स्मॉल लॉकर जो है वो $15 का, मीडियम जो है वो $20 का, और लार्ज $25 का है। तो क्योंकि पानी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए आप इनको यहाँ खुद ही पे करें, आपको पासवर्ड क्रिएट करें, और इसके बाद आप अपनी चीज़ों को यहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिग स्लाइड है। अगर आप ऊपर से देखें तो वहाँ से जो है जो अटेंडेंट है वो बारी बारी आपको एक बैलून में या एक चीज़ में आपको बैठेंगे, और वहाँ से आप स्लिप होके यहाँ से आके निकलेंगे। तो उसके बाद जब आप यहाँ से आके सेफ साइड निकल जाते हैं अंदर पाइपिंग के साथ, तो ये बंदा उनको ऊपर वाले को इशारा करता है, फिर वो दूसरे राइड को देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी किस्म का क्लैश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, 2-3 राइड लेने के बाद हम थक गए थे, हमें भूख लग रही थी, तो हम जो है फिर खाना खाया हमने। और खाना खाने के लिए चूँकि आपको बाहर आना पड़ता है पार्किंग में, तो हमने पार्किंग से अपना सामान निकाला, और साथ ही बेंच लगी हुई थी। तो हमारी मिसेज़ ने जो है बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ था, पुलाव और कोल्ड ड्रिंक के साथ। फिर हमने जो है खाना खाया। तो यही होता है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। तो साथ में ये सलाद था, रायता था और पुलाव बना हुआ था। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद दोबारा हम अंदर आ गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी बिज़ी होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम यहाँ सुबह तकरीबन दोपहर को 12 बजे पहुँच गए थे। तो उस वक्त लोग कम थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे, क्योंकि आज टेम्परेचर भी काफ़ी था, तो इस वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए। और अगर आप देख पाएँ कि ये जो है सारी मुख्तलिफ़ किस्म की वाटर स्लाइड्स हैं, स्प्लैश पूल्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसमें किड्स और फैमिलीज़ जो हैं वो आ रहे हैं और आके उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने भी एंजॉय किया, साथ साथ हम वीडियो भी बनाते रहे। और चूँकि पानी में जाने की जो अट्रैक्शन थी उसमें हम अपने कैमरे को साथ में ले आ सकते थे, क्योंकि हमें डर था कि हमारा जो फ़ोन है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर लेकिन आप देख रहे हैं ओवरऑल फ़न की जगह है। और इस गर्मी में जो है आपको जब पानी के अंदर आप जाते हैं या पानी के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। और चूँकि वेदर गर्म होने की वजह से जो किड्स हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ जो है बड़ी उम्र के जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, वो आते हैं यहाँ। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ आने के बाद अपने आप को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो चेयर्स हैं वो लगी हुई हैं, आप उस पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। साथ साथ जो है यहाँ ये फाउंटेन का है, यहाँ आप इनमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और दूसरी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो पार्क इंतज़ामिया ने ये अच्छा किया हुआ है कि वो आपको तमाम चीज़ें और सहूलतें जो है फ़राहम करते हैं।
खाने पीने की भी, और साथ साथ जो है आपको सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा गया है। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, इनके अटेंडेंट्स काफ़ी एक्टिव हैं, और साथ साथ हर जो राइड है, वाटर राइड, उस पर इनके अटेंडेंट मौजूद होते हैं। और अगर हम पूल की तरफ जाएं तो पूल की तरफ जो है इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो वो लाइफ गार्ड, वो अटेंडेंट रहते हैं। दोस्तों, ये लेज़ी रिवर है। ये लेज़ी रिवर जो है पार्क के अराउंड में फैला हुआ है। यहाँ लोग जो है अपनी जो रबर बोट्स हैं उनके ऊपर वो बैठते हैं, और पानी के बहाव से वो स्लाइड होके आगे जाती रहती हैं। ट्यूब्स हैं रबर की। तो ये भी जिस लाइक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्लीन वाटर है, और आप पानी में जाने से पहले शावर रूम में जाके शावर ले लें। तो हमने भी इसको एंजॉय किया, साथ साथ हम वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहे। तो बहरहाल ये एक अपनी एक्टिविटी है, उसमें बड़ा मज़ा आता है कि आप जब लेज़ी रिवर में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगता ही है कि आप किसी रिवर में चल रहे हैं। साथ साथ अब हम अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिग सर्फ है, ये एक बहुत बड़ा पूल है। इस पूल में जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। साथ साथ पीछे इस पानी के साथ उन्होंने एक बड़ी सी मशीन लगाई हुई है, वो वेव क्रिएट करती है। तो चूँकि ये पूल जो है ये शुरू से जब शुरू होता है तो उसकी गहराई कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते जाएं तो तकरीबन 2 मीटर तक हो जाता है, यानी 7 से 8 फीट। तो इसलिए जो लाइफ गार्ड हैं वो एक्टिव रहते हैं, और साथ साथ वो जो है आपको मॉनिटर भी करते हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप जो है ज़्यादा आगे तक ना जाएं, आप करीब तक ही रहें। तो अच्छी बात यह है कि साथ साथ जो पार्क एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने चेयर्स वगैरह भी लगाई भी होती हैं साइड में, ताकि आप जो लोग थक जाते हैं तो वो आराम से इधर वेट कर सकते हैं और बैठ के देख भी सकते हैं आप। तो काफ़ी लोग पानी में मौजूद हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। हमने भी इंजॉय किया पानी में, और साथ साथ हम कोशिश कर रहे थे कि इस चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया जाए। अच्छा, यहाँ दूसरी चीज़ ये है कि ये प्राइवेट कबाना के तौर पर भी ये चीज़ें जो कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं वो मौजूद हैं। तो दूसरा, जो लोग रिलैक्स करना चाहते हैं वो साथ साथ जो है यहाँ रिलैक्स भी करते हैं चेयर्स पे बैठ के। इस वक्त देख रहे हैं कि पूल काफ़ी भरा हुआ है, और आगे तक ये काफ़ी डीप है इसका, लेकिन जो करीब में लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा स्विमिंग कर रहे हैं। इसके बाद अचानक साउंड होता है, और साउंड होने के बाद फिर वो वेव क्रिएट होती है, और फिर वो वेव कोने से लेके आखिर तक आती है। तो उसमें लोग जो है एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल एक फ़न की जगह है कि अगर गर्म मौसम में अगर आप इधर आते हैं तो पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, लेकिन आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आपको अच्छा फील होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चेयर्स भी लगाई भी होती हैं इधर, कि आप आराम से बैठ के यहाँ अपनी बॉडी को जो है सन बाथ भी दे लें, साथ साथ जो है स्विमिंग का भी मज़ा ले लें, और आराम से अपनी, चूँकि ये मॉनिटर पूल है, आपको यहाँ जो है सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेंगे, और वो बाकायदा मॉनिटर करते हैं। तकरीबन 3-4 सिक्योरिटी गार्ड तो लाइफ गार्ड हर वक्त रहते हैं, और वो उसको बहुत एंजॉय करते हुए लोगों को देखते हैं, और साथ साथ वो आपकी सेफ्टी के लिए भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपको मौका लगता है इधर आने का तो आप कोशिश करें कि आप आएँ और किसी हॉट डे में आएँ, तो जब आपको जो है सारा पानी का जो एक्टिविटी है उसका भी मज़ा आएगा। और स्विमिंग, ये एक तरह से बहुत बड़ा लाइक स्विमिंग पूल है, लेकिन जो है सारा कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल है। ये ऊपर जो है लाइफ गार्ड हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ये प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ प्राइवेट जगह रिज़र्व कराई भी थी। अगर इसके पीछे देखें तो एक प्राइवेट कबाना है। कबाना ये है कि वो एक तरह से आपकी प्राइवेट रूम होता है छोटा सा, जिसमें आप अपनी कुर्सी डाल के स्टे कर सकते हैं। उस पर जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनको काफ़ी डिस्काउंट भी मिलता है, 25% शायद। तो वो कोशिश करते हैं कि साथ साथ वो फूड या जो बेवरेजेस हैं उनको भी वो देते हैं। तो बहरहाल लोग जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, और हम भी इस वक्त पानी में गए हैं, और आपने देखा कि हम जो है ज़्यादा आगे की तरफ नहीं गए, क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी को पानी ठंडा लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाती है।
तो किड्स भी मौजूद हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ भी हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं। तो बहरहाल ये जो है सबके साथ स्विमिंग करने का एक अपना ही अंदाज़ होता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और सब चीज़ें जो है मॉनिटर्ड हो रही हैं। तो पानी बहुत अच्छा था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने भी जो है पानी में थोड़ी सी गोते लगाए 2-4 दफ़ा, और हम ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़े, क्योंकि ये है कि आगे ज़रा जाने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ गहराई ज़्यादा थी। अच्छा, किड्स के लिए यहाँ ये है कि आप लाइफ जैकेट्स भी ला सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो स्विमिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आपको जो है लाइफ जैकेट अलाउ है कि आप लाइफ जैकेट पहन के पानी में जा सकते हैं। बहरहाल बड़े लोग भी हैं, वो भी लाइफ जैकेट पहने हुए थे कि जो अगर आगे जाना चाहें डीप साइड पे, तो वो लाइफ जैकेट पहन के जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 90% से ज़्यादा जो लोग थे, या 98% वो विदाउट लाइफ जैकेट थे, और लोग एंजॉय कर रहे थे वेदर को। हमने भी काफ़ी देर तक पानी को एंजॉय किया, और जब वेव आती थी तो वो जो वेव है वो पीछे सब लोगों को पुश कर देती थी, तो वो भी एक अपना अलग ही चार्म था। इसीलिए इसका नाम बिग पूल सर्फ रखा हुआ है, यानी बड़े तालाब में जो वेव आती है वो सब लोगों को पीछे धकेल देती है। तो लोग अलर्ट रहते हैं। जब सायरन बजता है तो सायरन बजने के बाद वहाँ से कोने से एकदम वेव बनना शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, जब हम ऑरलैंडो गए थे तो वहाँ जो वोल्केनो बे था, उसकी जो वेव थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, यानी तकरीबन आपको 5-6 फीट उछाल देती थी पानी में। यहाँ की जो वेव है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको मज़ा आता है। जैसे देख रहे हैं आप, अभी ये वेव आई है और ये पीछे तक पुश करके धकेल देती है सबको, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग और फन क्या मतलब मज़ा आता है, यानी कि वेव आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी खुले हुए समंदर में हैं और आप उसको सर्फ कर रहे हैं ना वेव को। तो ये वेव इस तरह बाकायदा उठती है, और वो एक सर्फिंग देख रहे हैं आप, ये कितना पीछे तक वो पानी जो है पुश कर रहा है, और सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो आगे तक जाते हैं तो वो आगे जाने के बाद वो पानी की वेव के साथ पीछे मूव करते हैं। तो बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा था इधर, क्योंकि गर्मी होने की वजह से आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिल रहा था, और साथ साथ जो है लोग सब एंजॉय कर रहे थे। जैसे कि देख रहे हैं कि सब गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं, और सब ने खूब एंजॉय किया, हमने भी खूब एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। फिर दूसरा ये है कि आप इधर आएँ जब भी, तो आने के बाद आप भी इस जो पूल है, ये वाला बिग वेव पूल, इसमें ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। दूसरी चीज़ ये है कि लोकल पार्क है, यानी हमारे ब्रैम्पटन में है। तो ब्रैम्पटन में मोस्टली जो है एशियन कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए एशियन कम्युनिटी की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। लेकिन खैर दूसरे लोग भी आए हुए थे। तो वजह यही है कि जो चीज़ें आपके करीब होती हैं तो आप उनको ही जो है अट्रैक्ट करते हैं। देख रहे हैं जैसे कि वेव बन रही है, और मुसलसल वेव जब बनती है और वो पिश कर देती है, तो ये पूरा एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, और वो साथ साथ जो है कंटिन्यूस वेव्स आती हैं और वो उसको पीछे पुश करती हैं। तो आपको लगता है कि आप सर्फिंग का जो है वो मज़ा ले रहे होते हैं, जैसे कि आप किसी खुले हुए समंदर में। तो दोस्तों, इसके बाद हम दूसरी तरफ गए। ये भी एक दूसरा पूल है, और आप देख रहे हैं कि सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, अपने अपने टेबल और चेयर पे बैठे हुए हैं, इधर एंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। साथ साथ ये लेज़ी रिवर आपको नज़र आ रहा है। इस लेज़ी रिवर में आप जो है अपनी ट्यूब के ऊपर बैठ जाएं, और वो पानी के बहाव से जो है वो आप फ्लो होते रहेंगे। तो यहाँ कुछ लोग जो है वॉक भी करते हैं साथ साथ, और साथ साथ कुछ जो मोस्टली जो है वो ट्यूब पर बैठे होते हैं। तो ये भी एक फ़न है, मज़ा आता है इसमें कि आप एक लेज़ी के साथ जो है बिल्कुल चलते जा रहे हैं। तो हमने चूँकि अभी हम ऊपर थे, ब्रिज के ऊपर बना हुआ था, और लेज़ी रिवर के जब आप जाएंगे तो बहुत मज़ा आता है इसमें कि आपको पूरा जिस्म जो है वो
पानी के अंदर हो जाता है। तकरीबन 3 फीट 3.5 फीट के करीब आपको पानी मिलेगा इधर। आराम से जो है आप इसमें पानी में एंजॉय करें और उसको मज़ा लें। तो ये कोकोनट कोफ पूल है और यहाँ इसकी जो शेप है वो कोकोनट की तरह बनाई हुई है। साथ साथ जो है इसके जो अपोजिट में ये रेस्टोरेंट है। आप यहाँ अगर भूख लगती है तो आप जो है यहाँ रेस्टोरेंट से चीज़ें बाय कर सकते हैं और मज़े से बैठ के खा सकते हैं चीज़ें। तो हमने चूँकि खाना खा लिया था तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम जो है इस पूल की तरफ जाएं। और इस पूल की तरफ जो है ये भी डीप नहीं था, 3-4 फीट के करीब था पानी, 4 फीट के करीब। और पीछे जो पानी है वो सर पे मुसलसल गिर रहा था और वो जब सर पे गिरता था तो पूरा एक तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पूल बनाए हुए हैं ताकि आप जो है हर जगह जाके एंजॉय करें। किस जगह पे सर्फिंग का है, किस जगह पे कोकोनट है। और जो लोग थक जाते हैं तो वो आने के बाद अपनी चेयर्स पे बैठ जाते हैं, लेट कर आराम करते हैं। सब चूँकि आपके पास में शामिल होता है और मोस्टली लोगों ने जो है वो मेंबरशिप जो है वो ईयरली यानी जिसे कहते हैं सीज़न पास लिया हुआ था कि जब तक ये सीज़न है उस सीज़न में। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअली भी आना चाहें तो पर डे के हिसाब से पास ले सकते हैं। तो ये भी एक फ़न करने की जगह थी जिसमें देख रहे हैं कि लोग जो है सारी सब पूल्स को इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ वो जो वाटर की स्लाइड्स है उस पर भी जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो चूँकि आप अगर कहीं भी जाना चाहें तो आपको कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई टाइमिंग है। बस जो मेन टाइमिंग है सुबह से लेके शाम तक 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप उसके दौरान इन चीज़ों का एंजॉय करें। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है पार्क की, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की राइड्स बनाई हुई हैं और जो कि वाटर स्लाइड्स हैं तो उसमें जो है आप अनलिमिटेड अपने सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप दोबारा देखें कि हम दोबारा से उस तरफ आ गए हैं, कोकोनट वेव की तरफ और पूल की तरफ जो है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, पार्क में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं और साथ साथ आप देखें तो ये जो फाउंटेन है ये और ऊपर भी लोग मौजूद हैं, वहाँ से भी स्लिप होके आते हैं फिसलते हुए। साथ साथ उन्होंने यहाँ ज़मीन पे भी फाउंटेन लगाए हुए हैं कि आप मज़े से जो है पानी को अपने ऊपर डालें बॉडी पे और अपने आप को कूल डाउन कर लें। तो चूँकि पाबंदी किसी भी तरह नहीं थी तो आप कितने ही यहाँ एंजॉय करें। साथ साथ जो है आप जो है पीछे भी जो ऊपर बनी हुई है राइड्स हैं उनके ऊपर भी जा सकते हैं। और स्पेशली जो किड्स हैं वो ज़रा ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि बच्चों को यही होता है कि ऐसी जगहों पे आने के बाद बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हम भी इधर गए, आप देख रहे हैं जैसे। और साथ साथ जो है हमने भी पीछे पानी में एंजॉय किया इधर। तो गर्मी के मौसम में अगर आपके पास पासेज हैं तो आप जब भी आना चाहें आएँ इधर और आने के बाद खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आया इधर और काफ़ी लोग मौजूद थे। साथ साथ जो है हमने कोशिश की कि हमारा जो कैमरा है वो ख़राब ना हो जाए पानी की वजह से, क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो जब पानी में इस्तेमाल कर रहे थे तो वो उसकी छींटें आपके कैमरे पे आ सकती थी। लेकिन बहरहाल हमारा कैमरा जो है वो बचा रहा। और साथ साथ जो है जो लोग हैं फैमिलीज़ वाले हैं वो अपने बच्चों के साथ आके इसमें एंजॉय कर रहे थे। तो किसी भी जगह आप जाएं कोई पाबंदी नहीं थी और आप हर जगह जो है एंजॉय कर सकते हैं पार्क में। पार्क की अच्छी बात यह है कि उन्होंने दरख्त भी लगाए हुए हैं, अम्ब्रेला भी लगाए हुई हैं, चेयर्स भी हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपको वो तमाम मनाज़िर लाइव दिखा सकें जहां हम खुद जाते हैं और जाने के बाद उस तमाम जगहों की रिकॉर्डिंग करते हैं
तो हमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस चैनल की ग्रो करना चाहते हैं। आपके कोऑपरेशन के साथ ही ये चैनल ग्रो होगा और हमारी भी हौसला अफजाई होती है। साथ साथ आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये जो स्लाइड है ये अभी चूँकि 6 बजे का टाइम है, ये बंद कर दी है। तो जो लोग ऊपर लाइनअप में हैं वो भी जैसे जैसे नीचे पहुंचते जा रहे हैं वो इसको क्लोज़ करते जा रहे हैं। तो जब दोबारा से खुलता है तो यहीं से आप ट्यूब लेके ऊपर जाते हैं और फिर उस चैनल में से गुज़रते हुए वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक वेट एंड वाइल्ड पार्क टोरंटो की छोटे सा टूर जो कि हमने किया। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर अपना ख्याल रखें आप और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।